नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और कंप्यूटर में जो टॉपिक हमने लिया है वो है शॉर्टकट कीज का। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर में जो ए टू जेड का मतलब ए से ले करके जेड तक जो शॉर्टकट की होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे उन्हें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना जो हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज का, देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है पूरा। और इसके बाद हम इसको समझ रहे हैं। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। मान लीजिए हमारा ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ में मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए यही मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट कीज। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्टकट कीज। अब इसको पूरा अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे और ये हमारा पूरा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड। तो जब इसको हमें बोल्ड करना है तो इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे, हमारा बोल्ड हो जाएगा, यानी मोटे मोटे अक्षरों में लिख जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। इसको आप सिलेक्ट करिए, जैसे आप कंट्रोल, इसको आप पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाते हैं आपका ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हुए मैटर को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे मान लीजिए आपने इसको आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी जैसे आप दबाएंगे तो आपको वहां क्या खुल जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है, फॉन्ट का साइज चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो वहां पे ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको करना है। वहां से आपको अगर साइज चेंज करना है तो कर लीजिए, फॉन्ट चेंज करना है तो कर लीजिए। ठीक है, तो कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, आपका ओपन हो जाएंगे, वहां ऑप्शन रहते हैं, जो आपको चूज करना है उसको आप चूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई मतलब सेंटर, यानी हमारा कोई चीज लिखा हुआ है, इधर उधर लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है, तो उसको आप जैसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं वो आपका क्या हो जाए, एकदम सेंटर में आ जाता है। ठीक है, एकदम क्या हो जाता है, एकदम सेंटर में आ जाता है। इसी प्रकार कंट्रोल प्लस एफ है हमारा, कंट्रोल प्लस एफ, एफ का मतलब होता है फाइंड। तो जैसे आप इसको कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे फाइंड को एक बॉक्स खुल जाता है। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस एफ हमने दबाया, एक बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसमें ऑप्शन रहते हैं कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। जैसे उसमें आपको शॉर्ट फाइंड करना है तो आप उसमें लिख दीजिए शॉर्ट। जैसे इंटर करेंगे ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, मतलब इसको फाइंड कर लेगा। इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10-20 पेज हमारे पास, हमने सब में लिख लिया है। ठीक है, सब में हमने लिख रखा है, हमने लिखा है शॉर्ट, लेकिन हमारा क्या हो गया, अब हमें शॉर्ट ढूंढना कितनी कहाँ कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, या और कोई अक्षर लिखना है तो कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे और एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप जो ढूंढना उसको टाइप कर देंगे, इसके बाद इंटर करेंगे तो क्या होगा, उसको ढूंढ देगा। इसलिए कहते हैं इसको कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड। कंट्रोल प्लस जी सेम इसी तरह, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग है। देखिए कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है गो टू, यानी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लाइन बाई आए, जैसे मान लीजिए एक लाइन मैं इसे कहूँ, दो लाइन इसे कहूँ, तीसरा लाइन में कुछ और लिख दे रहा हूँ, पेज बाय पेज कहूँ, मैंने एक पेज इसको कहा, इस तरह मैंने कम से कम 40 पेज लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें 40 पेज लिखा हुआ है। अब मुझको 20वें पेज पर जाना है। ठीक है, ये क्या है, मेरा पहला पेज है, अब मुझे 20वें पेज पर जाना है तो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा ढेर सारा। ठीक है, या मुझे मान लीजिए मैंने 40 पेज लिखा है, हमको 150 लाइन में जाना है, तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जी करेंगे। अगर आपको पेज में जाना है तो पेज नंबर लिख दीजिए, जैसे मान मुझे 20 नंबर पेज में जाना है तो मैं 20 वहां लिख के इंटर करूंगा तो 20 नंबर पेज में डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार अगर लाइन में जाना है 140 150, जिस लाइन में आपको जाना है, जब आपने नंबरिंग किया होगा वहां पे आप टाइप करिए 140 लाइन, जैसे आप इंटर करेंगे 140 लाइन में आप क्या पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये होता है गो टू का मतलब। कंट्रोल प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब चेंज कर देना। ठीक है, चेंज क्या करना, मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें 40 पेज लिख रखा है। ठीक है, 40 पेज लिख रखा है, लेकिन जो कट था, जो मान लीजिए हमारा ये कट है, इसको मैं CUB कर दिया हूं, ये क्या होता CUB, लेकिन कट की स्पेलिंग क्या होता है, CUT होता है। ठीक है, CUT होता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 40 पेज में कम से कम मैंने जो है 150 बार लिखा है कट, लेकिन मेरी स्पेलिंग क्या हो गई, गलत हो गई, CUT होना चाहिए लेकिन CUB हो गई है। तब हम अगर 40 पेज तक देखेंगे 150 बार लिखा है तो बड़ा समय लग जाएगा, हमें 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एच दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम एच दबाते हैं। इसके बाद हमें खोजते हैं कि हमें क्या 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 बदलना है, रिप्लेस किससे करना है। तो हमें रिप्लेस क्या करना था, CUB, हम वहां डाल देंगे CUB की जगह में क्या होना चाहिए, हम डाल देंगे CUT, क्योंकि कट की स्पेलिंग CUT होती है। तो जैसे आप इंटर करेंगे जहां भी होगा, 150 बार हमने लिखा, 200 बार लिखा, 300 बार लिखा है, आप कर देंगे रिप्लेस ऑल, तो जहां भी CUB होगा वहां क्या हो जाएगा, CUT हो जाएगा। यानी 3-4 घंटे का काम आपका 2 सेकंड के अंदर हो जाता है। ये होता है आपका रिप्लेस। ठीक है, इसी प्रकार होता है कंट्रोल प्लस AI यानी इटैलिक,
इटैलिक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाए, हल्का इस तरह हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा तिरछा होकर लिख जाता है, उसे कहते हैं इटैलिक। इसी प्रकार एक कंट्रोल प्लस जे आपका जस्टिफाई होता है, कंट्रोल प्लस के आपका हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या मतलब होता है, हाइपर लिंक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमने लिखा, इसकी अभी हमें लिंक बनानी है, इसको हमने सेव कर दिया, अब इसकी हमें लिंक बनानी है, जैसे हमें इसको कोई लिंक बनानी है या इस वर्ड से हमें कोई फाइल जोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ के दबाएंगे, इसके बाद जो हमें फाइल जोड़नी है उसमें हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। जब ये हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, तो जब भी आप इस पेज को खोलेंगे आपको ब्लू दिखाई देगा। जब ब्लू दिखाई देगा, इसमें जब आप डबल क्लिक करेंगे, कभी भी डबल क्लिक करेंगे, तो जो फाइल इससे जुड़ी होगी वो तुरंत ओपन हो जाएगी, मतलब इस फाइल से लिंक हो गई है, इस वर्ड से आपकी फाइल क्या हो गई, लिंक हो गई है। जैसे आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तुरंत आपकी फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ये कंट्रोल प्लस एल, ये कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है लेफ्ट। मान लीजिए सारा मैटर हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा राइट साइड में पूरा लिखा हुआ है, मान लीजिए इधर हमारा मैटर पूरा लिखा हुआ है, इस मैटर को आप सिलेक्ट करिए, आप इधर लेफ्ट साइड लेने जाते हैं तो कंट्रोल के साथ एल दबाइए, मैटर उठकर इधर चला आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है कंट्रोल प्लस एम, पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारा पूरा भरा हुआ है इस तरह, ठीक है, ना इधर कुछ खाली है ना इधर कुछ खाली, पूरा पेज हमारा भरा हुआ है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा इधर इमेज लगानी थी, एक इमेज लगानी है। आप इमेज आप लगाएंगे तो क्या करेंगे, अगर इमेज लगाते हैं, पेज हमारा भरा हुआ है, तो हमारे जो अक्षर हैं, जो हमने लिखा है पैराग्राफ, वो क्या हो जाता है, दब रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम जैसे आप दबाएंगे, इधर का पूरा स्क्रीन का जो मैटर है ये आपका राइट साइड खसकने लगेगा। मैटर आप में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ना मैटर कम होगा ना ज्यादा होगा, मैटर आप उसी का रहेगा, बस हल्का हल्का क्या होगा, ये अक्षर छोटे हो जाएंगे और ये खसकता जाएगा इधर। जैसे इधर खसकेगा तो आपको स्पेस मिल जाएगा, आप इसमें जो इमेज लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, और कुछ भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, कुल मिला के आपको स्पेस मिल जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसी प्रकार आता है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू पेज। न्यू पेज, मान लीजिए हमने बताया कि हमारा पेज पूरा है, अब ये पेज भर गया है, अब हमें और लिखना है, तो हमें दूसरा पेज चाहिए होता है। जब हमें दूसरा पेज चाहिए होता है तो हम कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं और हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है, न्यू पेज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ आता है, मान लीजिए यही हमारा पूरा पेज है, भरा हुआ है, इसको हमने सेव कर दिया है, इसको हमने सेव कर दिया है के फाइल, ठीक है, के सर फाइल है, के फाइल के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको आपको ओपन करना है, या और कोई आपकी फाइल है उसे ओपन करना है, तो आप कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे, आपको पूरी फाइल की लिस्ट आ जाएगी, जिसको आप ओपन करना चाहेंगे उसमें क्लिक कर देंगे और आपका ओपन हो जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो आपकी ओपन फाइल हो जाएगी, नहीं कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन फाइल। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट। मान लीजिए यही हमारा लिखा हुआ है, विषय में प्रिंट करना है, तो हम कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी प्रिंट बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑप्शन रहते हैं आपको कितने पेज प्रिंट करना है वो डालिए। इसके बाद होता है एक पेज आपको लैंडस्केप पेज में क्या करना है, प्रिंट करना है, या पोर्ट्रेट पेज में जो है आपको प्रिंट करना है, वो ऑप्शन आप वहां से चूज करिए, जैसे भी आपको प्रिंट करना है। इसके बाद आप इंटर करिए, आपका पेज पूरा मैटर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये आता है कंट्रोल प्लस क्यू, यानी कि क्लियर इंडेंट पैराग्राफ। क्लियर इंडेंट पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ कंट्रोल प्लस एम किया था, पैराग्राफ इंडेंट हुआ था, पूरा इधर गया था, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ इमेज लगानी थी, तो जैसे हम कंट्रोल के साथ क्यू करेंगे, जैसा था हमारा, जैसा था इमेज हट जाएगी, और जैसा था हमारा वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि क्लियर इंडेंट पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने इधर लिखा है, ठीक है, इधर हमारा मैटर लिखा हुआ, ये पूरा हमारा जो है, ठीक है, ये सफा है पूरा, जैसे वहां कंट्रोल एल था तो यहाँ पे कंट्रोल आर है, तो ये हमारा इधर लिखा हुआ है। इसी मैटर को आप सिलेक्ट करके राइट तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये मैटर आपका राइट साइड चला जाएगा और ये जो है लेफ्ट साइड में खाली हो जाएगा, ठीक है। यानी आप एल दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा, और आर दबाएंगे तो राइट में मैटर चला जाता है, ये कहने का मतलब है हमारे। कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव। मान लीजिए यहीं पे हमने और कुछ लिखा हुआ है, अब इसे हमें सेव करना है, अगर इसे हमें सेव करना है, हम कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, फाइल का जो भी आपको नाम देना है उसका नाम देंगे, जैसे इंटर करेंगे आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस टी, यानी हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप कितनी लाइन को छोड़कर इसके बाद आप उसको उसमें टैब देना चाहते हैं या स्पेस देना चाहते हैं, तो जैसे आप कंट्रोल टी के देंगे तो एक लाइन दो लाइन जो आपने दिया होगा उतना छोड़कर वो क्या होगा, हटने लगेगा। कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है,
अब क्या होता है, अगर आपने कभी जीएस पढ़ा हो या आप कुछ भी पढ़ते हैं, आपको जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लगती है उसको क्या करते हैं, आप हाईलाइट करते हैं। तो इसी प्रकार मान लीजिए शॉर्टकट की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है, ये है जो शब्द शॉर्टकट की है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे हमें हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे, इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है, अंडरलाइन कुछ इस प्रकार लग जाएगी, यानी शॉर्ट की ऊपर लिखा रहेगा और इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस का मतलब होता है वी यानी पेस्ट, यानी आपने यहाँ देखा हो कंट्रोल प्लस सी, जो आपने कॉपी किया होगा, यहाँ पे मैं इसको हटा के लिख दे रहा हूं। मान लीजिए यहाँ हमने शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है, शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी किया हुआ है, कंट्रोल प्लस सी आपने सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी किया, कॉपी हो गया। अब इसको आपको पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी करेंगे और इसको आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज, यानी इस पेज में हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है, इस पेज में हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, करंट पेज है हमारा, इसको आपको क्लोज करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे और ये आपका पेज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार होता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट। कट का मतलब होता है जैसे शॉर्टकट, ये शॉर्टकट की हमारा लिखा हुआ है ये स्क्रीन में, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी पेज से पूरा हट जाएगा। ठीक है, कट हो जाता है। इसी प्रकार आपका होता है रिडू और अंडू। ठीक है, अंडू और रिडू का मतलब देखिए आप थोड़ा सा, मान लीजिए हमने यहीं पे लिख दिया है शॉर्ट कट और कीज। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार ये हमारा कीज थोड़ा गलत हो गया है, तो जैसे आप क्या करेंगे, जैसे अंडू करेंगे क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज आपको मान लीजिए इसमें और कुछ लिखना था, ये कुछ गलत हो गया, तो जैसे आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे, ये आपका एक स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी कीज आपकी हट जाएगी, दिखाई नहीं देगी। लेकिन आप सोचना चाहते हैं यार थोड़ा हम देखते हैं ये क्या इसमें गलत था, ये क्या था, इसको हमने हटा दिया था अंडू करके, तो जैसे आप कंट्रोल के साथ वाई करेंगे, वो फिर से एक स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है, मतलब जितना आप बैक गए होंगे, मान लीजिए पहले आपको लगा यार हमारा कीज गलत है, इसको आप जैसे कंट्रोल जेड करेंगे हट जाएगा। इसके बाद आपको लगा यार कंट्रोल कट हमारा गलत है, वो सॉरी हमारा एक कट जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो जैसे आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे ये भी हट जाएगा। इसके बाद जैसे आपको लगा ये शॉर्ट भी हमारा गलत लिखा हुआ है, इसमें कुछ मिस्टेक है, या आप चेक ही करना चाहते हैं, तो जैसे आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जैसे आपने लिखा हुआ वैसे ये स्टेप बाय स्टेप कटता जाएगा। अब आप सोचते हैं थोड़ा एक बार हम और इसको स्क्रीन पर लाते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने हटाया। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो जो आपने पहले हटा दिया तो की आएगा, इसके बाद फिर जैसे कंट्रोल प्लस वाई करेंगे दोबारा तो आपका कट आएगा, इसके बाद फिर कंट्रोल प्लस वाई आप करेंगे तो शॉर्ट आएगा, यानी आप जैसे जैसे अंडू किए थे उसे वैसे आपका क्या होगा, रिडू हो जाएगा, यानी जो आपने काटा था वैसे उसके जैसे आपने पीछे गए थे, तो उसी प्रकार जब कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ए से जेड तक आपकी शॉर्टकट कीज थी, इसको हमने डिस्कस किया। बाकी इसमें अगर आपको कोई समस्या हो, न समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, इसको मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, बाकी इसके बाद हम आते हैं इसी कंप्यूटर सब्जेक्ट में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए, अगर इसको आप जान लेते हैं तो पहली बात तो आपको कंप्यूटर आपको चलाना तो आसानी होती है। दूसरा चीज क्या होता है, अगर कोई भी एग्जाम है इस समय, आप जानते हैं कि अगर जीएस में 5 से 6 नंबर का तो कंप्यूटर आना ही आना, कोई भी जीएस का पेपर है तो 5 से 6 नंबर उसमें आते हैं। तो ये क्या है, इसमें शॉर्टकट की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे जो कई प्रश्न बनते हैं वहां पर। मान लीजिए अगर इससे ए टू जेड तक हमने याद कर लिया या हमें जानकारी है, उससे एक प्रश्न आ गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, इसमें शॉर्ट नेम होते हैं, तो जो शॉर्ट नेम होते हैं उनके फुल नेम क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं होगा तो मैं इसके बाद शॉर्ट नेम भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।